स्क्रीन नजर आ रही है चीज आपको? जी सर। हाँ, तो मेरे पास एक हैश मैप है और उस हैश मैप के अंदर मेरे पास जो है एक कांटेक्ट है अहमद, और उस अहमद के आगे एक नंबर सेफ है, लेकिन सेम नंबर मेरे पास मोहम्मद अहमद के नाम पर भी सेफ है। इसी तरह एक कांटेक्ट है अली, और उसका नंबर भी एक कांटेक्ट अली सुबहान के तौर पे सेफ है। तो अब हमने जो है प्रिंट डुप्लीकेट्स में ऐसे सारी ये कीज प्रिंट करनी है जिनके नंबर सेम है, यानी उनकी वैल्यू जो है वो सेम है लेकिन की जो है वो डिफरेंट है। प्रॉब्लम का पता लग गया जी? जी सर। हाँ, तो अब तरीका इसका लिए क्या है कि अब मैं इसके लिए लूंगा एक आइट्रेटर, ठीक है, और एक आइट्रेटर लूंगा और उस आइट्रेटर को आइट्रेट कराऊंगा पूरे ये हैश मैप से। अब वो जिस मतलब वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, उस वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा अपने पूरे दूसरे आइट्रेटर के जरिए अपने पूरे दूसरे कॉन्टेक्ट के साथ। मतलब कि एक आइट्रेटर लिया, दो आइट्रेटर लिए, एक सेकंड हर इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं फिर आपको कुछ नहीं। दो आइट्रेटर लिए, सर ये क्लास कब शुरू हुई है? ये अभी अभी शुरू हुई है, अभी शुरू भी नहीं हुई वैसे, अभी क्वेश्चन सिर्फ बता रहा हूँ। और ये जो बच्चे सेक्शन सी के हैं, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है प्रिंट डुप्लीकेट वाला। मैं 1 मिनट, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं 5 मिनट तक, फिर जुम्मे का टाइम हो जाएगा। चलो 2 मिनट दें। सर ये क्लास की ड्यूरेशन कितनी है? यार मेरे 3 बजे भी सेशन है और फिर 4 बजे भी सेशन है। तो जुम्मे का इशू है किसी बंदे को, मतलब कि अगर 1:30 बजे तक हम फ्री हो जाएं तो जुम्मे का किसी को इशू? सर है ना सर, जाना है। नहीं सर, सर जुम्मे का तो 1 इशू बजे है ना। छोड़ देंगे तो नाम पे डायरेक्ट सप्लाई हो जाएगी। चलें सिर्फ 12 बजे तक दे दें, फिर हम मतलब 1 बजे तक दे दें। 1 बजे तक तो किसी को इशू नहीं ना? नो सर, हाँ, तो 1 बजे 1 बजे से। तक अभी 12:26 हुए हैं, तो 1 बजे तक वाइंड अप करता हूँ। उसके बाद फिर एक छोटा सेशन और रख लेंगे, उसके अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करें, ठीक है? तो क्वेश्चन था लैब 5 के अंदर प्रिंट डुप्लीकेट वाले मेथड्स के अंदर कि उसके अंदर इशू आ रहा था बच्चों को, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारे पास क्या होता है कि एक हैश मैप होता है, उसके अंदर जिस तरह हमारे वाले हैश मैप में डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि एक कॉन्टेक्ट मेरा अहमद के नाम से सेफ है और सेम कॉन्टेक्ट नंबर जो है मेरा मोहम्मद अहमद के नाम से सेफ है। इसी तरह अली और अली सुबहान कीज डिफरेंट हैं लेकिन वैल्यूज उन कीज की सेम है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहा था कि इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी हमें दो आइट्रेटर चाहिए, ठीक है। एक आइट्रेटर रिप्रेजेंट करेगा कि जिस जिस वैल्यू को हमने यूज करते हुए कंपेयर करना है, ठीक है। और दूसरा आइट्रेटर क्या करेगा, पूरे हैश मैप से उसको आइट्रेट करवाएगा, ठीक है। मतलब पहला आइट्रेटर पहली वैल्यू एक वैल्यू ला कर देगा और दूसरा आइट्रेटर क्या करेगा, उस वैल्यू को पूरे हैश मैप के साथ कंपेयर करेगा। यानी कि एक नेस्टेड फॉर लूप है टाइप चीज है कि पहले एक चीज उठाओगे, एक आइट्रेटर के एक लूप के जरिए, एक वाइल लूप और एक आइट्रेटर के जरिए, और फिर अगली नेस्टेड वाइल लूप क्या करेगी, उस जो चीज है उसको पूरे अपने दूसरे आइट्रेटर को यूज करते हुए उसको कंपेयर करेगा। अब इसमें एक चीज है कि जब ये 80 जो है इसकी वैल्यू आप कंपेयर करोगे दूसरे आइट्रेटर वाली 80 के साथ, तो जाहिर बात है वैल्यू तो सेम होगी। लेकिन अगर की भी सेम हो तो फिर आपने उसको प्रिंट नहीं करवाना, यानी कि सेम अपने आप के साथ जब कंपेयर हो, वो अपने आप के साथ जब वो कंपेयर हो तो आपने इसको प्रिंट करवाना है। यानी कि अगर की ही सेम है तो प्रिंट नहीं करवाएगा, क्योंकि सेम की वाले तो अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर वैल्यू सेम है और की डिफरेंट है, जिस तरह ये मोहम्मद अहमद वाले केस में वैल्यू सेम है और सर की सेम की डिफरेंट। होगी तो वो हैश मैप में तो ऐड ही नहीं होगा ना फिर। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि आपने दो लूप्स लगा ली, एक लूप में से आपने एक वैल्यू ली और उसको दूसरी वाली लूप को दे दी, और दूसरी वाली लूप ने क्या किया, उस पूरी वैल्यू को कंपेयर करना है।
लेकिन उस कंपैरिजन के अंदर वो अपने आप को अपने आप के साथ भी कंपेयर करेगा, यानी एक एक वाइल लूप ने 80 ला के दिया और दूसरे वाइल लूप ने अब इस सब के साथ कंपेयर करना, तो जाहिर बात है ये 80 अपने आप के साथ एक दफा कंपेयर लाजमी होगा। लेकिन इस चीज को आपने अवॉइड करना है। जब ये करोगे तो बाज बच्चों के क्या हो रहा था कि इशूज जिन्होंने ईमेल की कि उनका पूरा का पूरा हैश मैप ही प्रिंट हो रहा था दोबारा से, मतलब उनका इस तरह करने से। वो रीजन क्या थी कि वो जब अपने आप को कंपेयर कर रहा था अपने आप के साथ, तो वो जाहिर बात है वैल्यू तो सेम ही आनी थी। ठीक है, जिस तरह ये जीशान है, जब ये जीशान आप उठाओगे और इस पूरे के साथ कंपेयर करो, जाहिर बात है इस कंपैरिजन के ऊपर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगी, तो जीशान प्रिंट कर देगा। इस तरह वो पूरा हैश मैप प्रिंट हो रहा था। समझ लगी बात की? नहीं? देखो नहीं लगी इंटरनेट सर। बहुत मैंने एक आइटरेटर लिया, ठीक है, और उस आइटरेटर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा IT1 पॉइंटर 1 पॉइंटर, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कहा वाइल पॉइंटर 1 डॉट हैज, ठीक है, और अब मैंने एक मैप डॉट एंट्रीज टाइप की, मैप डॉट एंट्रीज टाइप की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ये इसमें जो भी है, ठीक है, XYZ वो लिखूंगा। मैं सिर्फ एक सूडो कोड कर रहा हूँ, सिर्फ आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल ले लिया एंट्री, ठीक है, इसका नाम एंट्री रख देता हूँ, और पॉइंटर 1 डॉट, ठीक है। अब इस सिंपल इस लाइन नंबर 5 ने क्या किया, आपको ये असिड वाला कॉन्टेक्ट एक ला कर दे दिया। अब आपने इस कॉन्टेक्ट को इस पूरे हैश मैप के साथ कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर एक आइटरेटर और ले लूंगा, ठीक है, आइटरेटर एक और ले लूंगा, पॉइंटर 2, ठीक है, और ये दोनों जो है उसका नाम था जो भी कॉन्टेक्ट मेरा हैश मैप था, तो एंट्री सेट डॉट आइटरेटर। और मैं सूडो कोड कर रहा हूँ, सिंटेक्स के जितने एरर्स हैं उनको समझ नहीं लेना, ठीक है, ये सिर्फ एक सूडो कोड है। खैर, अब ये दूसरा आइटरेटर पॉइंटर 2 ले लिया। अब ठीक है, पॉइंटर 2 डॉट हैज नेक्स्ट। तो अब ये करेगा, इधर अपनी कंडीशन लगाएगी कि अगर अब इसमें क्या करेगा कि ये पॉइंटर, ये जो एंट्री 1 है, एंट्री 1 और दूसरी एंट्री 2, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। इस ये पूरे कोड से क्या होगा कि मेरे पास ये दो आइटरेटर क्रिएट हो गए। पहले वाला आइटरेटर मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है और दूसरे वाला आइटरेटर क्या करेगा, दूसरे वाला लूप क्या करेगा, ये पूरे के साथ कंपेयर करेगा। ड्यूरिंग कंपैरिजन एक इंस्टेंस ऐसा होगा कि जब वो अपने आप के साथ कंपेयर किया जाएगा, यानी अस्तित्व को अपने आप के साथ ही कंपेयर करेगा। तो उस इंस्टेंस पे आपने ऐसी कंडीशन लगानी है कि वो कंडीशन फॉल्स कर दे कि जब वो अपने आप के साथ ही कंपेयर हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पर अब अरे आपने आइटरेटर के बगैर नहीं कर सकते? आइटरेटर के बगैर आपने ट्राइवर्सल करवाना है ना इसको। अब आप फॉर ईच लगा लो, कोई ना कोई यार लूप ही क्योंकि लगाओगे ना आप। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर जब दूसरी वैल्यू को वो कंपेयर करेगा सबके साथ, तो वो पीछे से शुरू होगा, यानी कि की 0 से। नहीं, जब ये लाइन यहाँ पर लिखोगे ना, ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ पर लिखोगे ना, तो हर दफा पॉइंटर 2 जो है सर वो स्टार्ट से शुरू होगा, ठीक है, और पॉइंटर 1 जो है वो वहीं से पे रहेगा कि जहाँ पर वो स्टार्टेड था, एक्सक्यूज मी ठीक सर। है। जी। सर मैंने नेस्टेड सर मैंने पहले जमा करा दी थी, मैंने नेस्टेड फॉर लूप से किया हाँ, और वही एकदम सही आ रहा था मैं वो अपना तरीका बता रहा हूँ, आपकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है। मैंने जब मेंशन नहीं किया कि आपने आइटरेटर से किया, तो कोई इतना इशू नहीं है इसमें, आप जैसे मर्जी करो इसको, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपना तरीके से बता रहा हूँ, अपनी लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि आइटरेटर मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया है, तो मैं सिर्फ इसलिए आइटरेटर से कर रहा हूँ कि आपकी एक प्रैक्टिस हो। तो सारी बात नेस्टेड लूप्स के जरिए ही ये काम होगा। एक लूप आपको एक एंट्री ला के देगी और दूसरी लूप जो है उसको वो पूरे
के साथ कंपेयर करेगी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि जब अपने साथ कंपेयर हो तो वो उसको प्रिंट ना करे, वो कंडीशन फॉल्स हो। प्रिंट डुप्लीकेट वाले मेथड के अंदर समझ आ गया क्या क्या करना है? सर जो हमने आइटरेटर के अंदर एंट्री सेट लिखा है इसकी जगह की सेट भी लिख सकते हैं ना? हाँ, लेकिन अभी मुझे कीज भी चाहिए, एंट्रीज भी चाहिए, वैल्यूज भी चाहिए, तो मैं एंट्री सेट लिखूंगा क्योंकि मैंने कीज को भी कंपेयर करना है, मैंने वैल्यूज को भी कंपेयर करना, तो इट्स बेटर कि मैं एंट्री सेट यूज करूँ। ये आपकी अपनी लॉजिक है कि आप इसको कैसे यूज करें। ओके सर। जी, प्रिंट डुप्लीकेट वाले मेथड में किसी को कोई इशू? हेलो सर। जी मास। सर मैंने इसका ये सोल्यूशन निकाला था कि मैंने एक काउंटर रख दिया और काउंटर को मतलब उसमें काउंटर में ना प्लस प्लस लगा दिया कि वाइल लूप में जब भी उसको मिलेगा ना अपनी दूसरी वाली आइटरेटर में, जब भी वो मिलेगा उसका सेम, तो वो काउंट में प्लस प्लस कर देगा। तो फिर मैंने आगे ये कंडीशन है कि काउंट की वैल्यू अगर जो है 1 से ज्यादा होना, तब वो उसमें जो है हैश सेट में जो है वो बच्चा रखवा देगा, मतलब वो वैल्यू रखवा। फिर ठीक है। नहीं, आपने अलाउ करने देना है उसको कि वो डुप्लीकेट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपकी कॉन्टेक्स्ट की एप्लीकेशन है। आप अपने की चेंज करके, मतलब उसके कॉन्टेक्ट का नाम चेंज करके सेम कॉन्टेक्ट को ऐड करवा सकते हो। मैं तो सैमसंग यूज करता हूँ, तो वो तो मुझे अलाउ कर देता है। तो हम जो है उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, और साथ साथ फिर वो मुझे जब भी मैं कॉन्टेक्ट्स की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो वो मुझे बताता भी है कि आपके सिमिलर कॉन्टेक्ट्स हैं तो आप उसको मर्ज करो। तो क्योंकि हम सेम फंक्शनलिटी वो नहीं देना चाह रहे हैं, तो आपने उसको अलाउ कर लेना देना है कि वो डिफरेंट की के साथ सेम वैल्यू जो है वो रखवा सके। बाकी जी चलो आपकी ठीक है। अपनी इम्प्लीमेंटेशन है, आप उसको जिस तरह मर्जी इम्प्लीमेंट करें, उसमें कोई इशू नहीं है। बात है कि डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट्स बस प्रिंट होने चाहिए। ये मेरी इम्प्लीमेंटेशन थी, आप उसको जिस तरह मर्जी करें। जी सर, वो काम तो ओके कर रहा है लेकिन वो मेथड जरा डिफरेंट तरीके से मैंने लिखा हुआ। ठीक, ओके जी। और ये प्रिंट डुप्लीकेट वाला मेथड, बाकी जिनको इशू आ रहा था उसको, उनको थोड़ा आइडिया हुआ है कि कैसे करना है? कि नेस्टेड लूप्स लगाएंगे आप, बेशक फोर ईच लूप लगाओ, बेशक आइटरेटर के जरिए करो। तो नेस्टेड लूप लगाने से पहली वाली लूप आपको एक एंट्री ला कर देगी, और दूसरी वाली लूप उसके अपने आप के अलावा बाकी सबके साथ कंपेयर करेगी। और अगर जहां पर कंपैरिजन ट्रू हो जाए, यानी दो उसकी वैल्यू किसी और वैल्यू के साथ कंपेयर ट्रू मिल रही है, तो वो उसको प्रिंट करवा देगा। जिस तरह अब वो पहले अस्तित्व पे जाएगी और चेक करेगी कि इसकी वैल्यू किसी और आइटरेटर के साथ तो नहीं कंपेयर हो रही। उसी तरह बाद में अहमद को उठाएगी और उसको शुरू से लेके एंड तक कंपेयर करेगी, तो जाहिर बात है अहमद जो है मोहम्मद अहमद के साथ वो कंपेयर हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मोहम्मद अहमद को वो और अहमद को, इन दोनों कॉन्टेक्ट को प्रिंट करवा देंगे। आगे चलें लैब 5 के अंदर, किसी को कोई और इशू? नो सर। प्रिंट डुप्लीकेट्स वाला कर लिया है। होपफुली जिनको भी समझ नहीं आई तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो उनको भी समझ आ जाएगी। अगर स्टिल आपको समझ नहीं आ रही तो आप ईमेल कर लें, मैं आपको अलग से जो इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही उसको समझा दूँ। ठीक है, मैं एक क्विक सा आपको रिव्यू देता हूँ कि हैशमैप क्या करता है। वो हमें डिफरेंट की के साथ सेम वैल्यू स्टोर करने की इजाज़त दे देता है। जिस तरह मोहम्मद अहमद और अहमद इस कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास हैशमैप में सेव हुए हैं, नंबर दोनों का सेम है। तो अभी हमने ऐसे सारे कॉन्टेक्ट निकाले हैं जिनकी की डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है। उसके लिए हमने क्या करना है कि हम, जाहिर बात है, जब इस तरह का काम होगा तो हम नेस्टेड लूप्स लगाएंगे। तो नेस्टेड लूप्स, क्योंकि हम आइटरेटर यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास नेस्टेड दो लूप्स होंगी। एक पहली वाली जो है हमें ला कर देगी एक कॉन्टेक्ट, जो कि इसने ये ला कर दिया एंट्री। ठीक है, और दूसरी वाली जो है होगी, इसको यहीं से इनिशियलाइज करवाना है, इसको यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करवाना। यहाँ पे इनिशियलाइज करवाओगे तो वो तो पहले ही एंड पे पहुंचा हुआ और उसका नेक्स्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसको हमेशा यहाँ पर ही इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, इसको जब यहाँ पर इनिशियलाइज कराओगे तो ये स्टार्ट पे चला जाएगा, और अब ये क्या करेगा, एंट्री वाली को कंपेयर करना है। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी एंट्री, एंट्री वन इज इक्वल टू नेक्स्ट, या जो भी उसका मेथड है। ठीक है, तो अब एंट्री वन
एंट्री वाली की वैल्यू जब, ये मैं सिंटेक्स एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, बराबर हो जाएगी एंट्री 1 वाली की वैल्यू के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रिंट करवा देना, ठीक है। ये सारा इम्प्लीमेंटेशन तरीका है इसका। स्टिल किसी को समझ नहीं आ रही तो आप ईमेल कर सकते हैं। प्रिंट डुप्लीकेट मेथड के अलावा किसी को कोई इशू है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते सर एक और इशू आ रहा है हैं। जी सर, ये लेक्चर की टाइमिंग सर प्लीज फिक्स कर लें कोई। असल में आजकल वो इशू आ जाता है, फिर नेट भी कभी चला जाता है, कभी लाइट चली जाती है, कोई बंदा कहीं गया होता है तो फिर यार, वो पिछले 2-3 वीक से हमारे तो सेम टाइमिंग, दो तो सेम टाइमिंग्स के ऊपर हुए हैं। इस वीक में मेरे से जरा मेरा अपना इशू था, इसलिए मैंने सुबह 10 बजे वाला लेक्चर जो था वो सेक्शन सी का कहा कि 11 बजे कर लो। तो उस टाइम उनका दूसरा लेक्चर था, तो उस वजह से थोड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट हुई है, जब वरना आपसे टाइमिंग हो ना तो फिर कभी हम बाहर होते हैं, हम सारा दिन ऑनलाइन तो नहीं ना रह सकते। हाँ यार, मुझे अंदाजा है, मैंने जीशान को बताया हुआ था कि आपका लेक्चर सुबह 12 बजे के करीब होगा, क्योंकि सेक्शन ए के साथ जब आपका सेशन होता है तो उनके लंबे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो वो टाइम ज़्यादा होता है, तो फिर ऐसा होता है कि आप यहाँ पर वेट कर रहे होते हो और मैं वहाँ पर उनकी क्लास खत्म क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा होता हूँ। तो इससे बचने के लिए मैंने कहा कि अगर सेशन ज़्यादा लंबा ना हुआ तो इंशाल्लाह 12 बजे के पास ही होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह पहले भी ऐसे ही करता हूँ, एक दिन पहले ही लिंक्स भेज देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम भी मैं करूंगा। आज का थोड़ा इशू था, सॉरी फॉर दैट। अभी इंशाल्लाह बस हमारे ठीक है पास सर। 20 मिनट है। आपका बस बात ये है कि सेक्शन बी के तो बिल्कुल ही क्लास नहीं हुई इस वीक। तो अभी जो इनहेरिटेंस का टॉपिक था वो आपने अभी कवर करना है, और सेक्शन सी ने भी अभी उस टॉपिक को सही तरह स्टार्ट नहीं किया। तो अभी मैं सर से कंसल्ट करूंगा कि इस वीक आपको कौन सी लैब दूं फिर। लेकिन अभी जो काम अभी करने वाला है वो ये है कि आपका जो है वो है प्रोजेक्ट एक, यानी कि चूंकि आपके फाइनल्स जो हैं वो ऑनलाइन होने हैं, और ऑनलाइन फाइनल्स के लिए जो हम लैब वालों को इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आपका एक प्रोजेक्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट की वर्थ इक्वलेंट होगी आपके फाइनल पेपर के, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट की मार्किंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैंने अभी सर से के साथ डिस्कस नहीं की। होपफुली वो 10 नंबर से ज़्यादा होगा, यानी टोटल आपके 50 मार्क्स हैं, जिसमें 30 और अबव आपकी लैब है, 30 तक तो हैं कंफर्म। सर से मतलब फाइनल जो है अप्रूवल सर के साथ ही सर से डिस्कस करने के बाद ही आपको बताऊंगा कि फाइनली ये हुआ है। लेकिन 30 तक की आपकी लैब्स हैं, और बाकी 5 to 10 मार्क्स के आपके वो क्विजेज वगैरह हैं, और बाकी 10 से ज़्यादा तक जो हैं मार्क्स आपके, 10 तो हैं ही हैं फिलहाल, 10 से ज़्यादा 15 या 20 जो हैं आपके इस प्रोजेक्ट के होंगे जो हम लें। इस प्रोजेक्ट का तरीकाकार कुछ इस तरह, एक मिनट अब्दुल्ला, लेट मी कंप्लीट, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। इस प्रोजेक्ट का तरीकाकार कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपके प्रपोजल्स होंगे। उन प्रपोजल्स को प्रपोजल के इम्प्लीमेंट अप्रूवल के बाद आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, और बल्कि उन प्रपोजल के अप्रूवल के बाद आप उसकी क्लास डायग्राम सबमिट करवाओगे, और क्लास डायग्राम की अप्रूवल के बाद आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। अब प्रोजेक्ट का तरीकाकार कुछ ये है कि प्रोजेक्ट इस वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और हर वीक प्रोजेक्ट का जो है थोड़ा थोड़ा काम आपको मिलता जाएगा। मतलब ये कि जिस वीक में अब आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो मैं कहूँगा कि अलॉन्ग विद द लैब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करो। आगे आप थ्रेड्स, एक्सेप्शंस और 2-3 टॉपिक्स और हैं जिसमें आप अब एंड पे जब जाएंगे हम, तो आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ने हैं आखिरी वाले 1-2 वीक में। तो फिर मैं कहूँगा कि अब अपना जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसका बैकएंड तो सारा हमने तब तक कंप्लीट इंशाल्लाह कर लिया होना है, तो फिर आप सिर्फ GUI जो अब हमने पढ़ी है उसके फ्रंट एंड उसके साथ लगाएंगे, तो कंसोल की बजाय फिर आप फ्रंट एंड के साथ आपकी एप्लीकेशन लिंक हो जाएगी, तो वो आपका पूरा एक टर्म प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और एंड पे उसकी ये जो अभी मैं आपको दिखा एक प्रेजेंटेशन आज से बनाना स्टार्ट करेंगे, और एंड पे बाय द एंड ऑफ द डे आपकी वो एक पूरी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी, और जिसकी एक प्रेजेंटेशन होगी आप दोगे, और उसकी बेस पे आपको मार्क्स आपके दिए जाएंगे प्रोजेक्ट के साथ साथ इस प्रेजेंटेशन के, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपने फॉन्ट वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं करनी, until जो जो मैं आपको चेंजेस अभी मैं इसको समझाऊंगा कि आपने इसमें क्या क्या करना है। तो अपने पास से फॉन्ट छोटा बड़ा वगैरह ये चीज़ें कोई चीज़ नहीं करनी।
जिस तरह जो चीज़ इम्प्लीमेंट करने को कहा है उस तरह ही करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो है आपका इंडिविजुअल है और ग्रुप प्रोजेक्ट्स नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी फाइनल की मार्किंग है इसके ऊपर। तो इसलिए ये ग्रुप प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं। और होपफुली मज़ा आएगा। तो जो प्रोजेक्ट होगा वो सबके सेम होंगे कि डिफरेंट होगा इंडिविजुअली? हाँ, विद इन सेक्शंस जो हैं, क्योंकि विद इन सेक्शंस मैं अलाउ कर दूंगा कि विद इन डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है, कि आप एक सेम प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन एक ही सेक्शन के अंदर दो बच्चे सेम प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करेंगे एक तो ही इट्स सेक्शन। नॉट अप टू द स्टूडेंट कि वो डिसाइड करे कि वो मतलब कि क्या करना चाह रहा है, किस तरह का अपना प्रोजेक्ट चाह रहा है, हाँ, यानी अगर कि आप आपने बताएंगे डिटेल? एक प्रोजेक्ट कह दिया कि मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करूंगा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ह्यूमन माइंड उसी तरह उस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। तो जब ये अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा तो इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, या इतना कोई मसला नहीं है। आप बताएंगे प्रोजेक्ट का, क्या आप बताएंगे कि नहीं नहीं, असाइन आप एक सेकंड करेंगे मुझे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर की? लेने दो ना, एक सेकंड एक्सप्लेन कर। ये आपका प्रोजेक्ट का नेम है, ये आपने ही मुझे बताना है कि आप किस प्रॉब्लम के ऊपर काम करने लगे हो। आपने ही प्रपोजल देने का मतलब ही ये है कि आप प्रपोज करोगे कि सर ये सर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप देंगे या यानी कि लिस्ट देंगे आप, ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं नहीं तो? नहीं नहीं नहीं, ये देखो इस वीक क्या काम करना है, इस वीक काम ये करना है कि एक ये छोटी सी प्रेजेंटेशन बनानी है 5 स्लाइड्स की, ठीक है। इसमें आपका जो प्रोजेक्ट है ये आप इसका नेम और इसके नीचे आपने जो भी उसके कोई टैग लाइन है, कोई भी चीज़ है, वो लिखनी है। दूसरी स्लाइड के अंदर यहाँ पर आपकी पिक्चर आएगी। जो आपको स्लाइड में दूंगा वो इस तरह की होगी, उसमें सिंपल आप क्लिक करोगे इस पिक्चर वाले बॉक्स के ऊपर, पिक्चर सेलेक्ट करोगे तो आपकी पिक्चर यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह की प्रेजेंटेशन मिलेगी। ये दूसरी स्लाइड के अंदर आपका एक वेलकम मैसेज होगा, यहाँ पर जो भी सबटाइटल्स, ये आपका एक कोई मैसेज होगा यहाँ पर आपका नेम, रोल नंबर सेक्शन के साथ और आपकी ईमेल और ये आपकी पिक्चर, ठीक है। ये चीज़ दूसरी स्लाइड के अंदर करनी है। तीसरी स्लाइड है जो मेन हमने इस दफ़ा करनी है इम्प्लीमेंट, ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और ये कैसे करनी है ये बता रहा हूँ। ये है वो प्रोजेक्ट का प्रपोजल जो आप मुझे बताओगे कि हमने इस चीज़ के ऊपर ये मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमने पहली लैब के अंदर थी, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये मेरी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके अंदर मैंने एक सिनेरियो बताया कि जी कोई स्मॉल टाउन है, उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक डेंटल सिस्टम डिज़ाइन करना है और उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको, ठीक है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक्सटेंशन है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक्सटेंशन है, ठीक है। ये पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके अंदर मतलब डिफरेंट है कि लाइब्रेरीज मेंबर को इशू होंगी, ये सारी आपकी। अच्छा जी, तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसकी शेयर की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक रेंटल सिस्टम की। तो इसका जिस तरह अगर मैं इसकी स्लाइड्स बनाऊंगा तो ये इस तरह की कुछ होगा। 15 मिनट लगेंगे। तो प्रोजेक्ट नेम आएगा इलेक्ट्रॉनिक रेंटल सिस्टम। ठीक है, और इसकी टाइमिंग टैगलाइन मैनेजर्स और ये वेलकम मैसेज जो भी आपने लिखना होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा। जिस तरह ये इस तरह का कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो
ये इस वीक जमा करवानी है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप इनिशियली, ये फाइनल नहीं होंगी, ये इनिशियल कुछ सॉल्यूशंस होंगे जो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अभी आप सबमिट करवाओगे उसमें से आप पॉइंट आउट करोगे कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मैं ये सॉल्यूशंस जो हैं प्रोवाइड करूंगा, और उस हर सॉल्यूशन की ये इस तरह नेम होगा और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। अभी आपने ये नहीं बताना कि, ये नहीं सोचना कि कैसे होगा, सिर्फ अभी आपने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना। अब जिस तरह के अब ये इलेक्ट्रॉनिक रेंटल सिस्टम है हमारा, इसके अंदर हमने बुक इशू करने वाली एक चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन दी, और अभी जो अगली वाले था उसके अंदर हम मेंबर की क्लास बना रहे थे, जिसमें इसने कहा कि लाइब्रेरी हैव मेंबर्स और स्टूडेंट्स भी इसके मेंबर हो सकते हैं, विजिटर भी हो सकते हैं। तो हमने इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक मेंबर की क्लास बना ली, ठीक है, और मेंबर की क्लास के एट्रीब्यूट बना लिए। तो वो सारी चीज़ें आप एक इनिशियल सा दोगे, आप उसमें से एक इनिशियल सा दोगे कि आपने उसमें से क्या करना है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन सी 10 मिनट हैं, ज़्यादा कोई हाई-फाई काम नहीं मैं आपको करने को कह रहा, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ कि एक कोई प्रॉब्लम जिसके ऊपर, अच्छा इसके इधर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई पिक्चर लगानी हुई तो लगा लीजिएगा। कोई एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करनी है, और कोई हाई-फाई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी कोई भी प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई करनी है, उसका एक सर सिनेरियो लिख लेना है। ये हम अपनी तरफ से करेंगे ना, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट का सिस्टम हो गया या मेडिकल स्टोर या कुछ इस तरह से कोई भी बना सकते हैं हम, हाँ जी, लेकिन कोई भी अब प्रॉब्लम। ये ना हो कि अब आधी क्लास रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रही है, आधी क्लास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रही है। मतलब थोड़ी तो यूनिकनेस रख लेना ना अपने अंदर, ताकि आपको भी काम करने में मजा आए। जी हसन, सर गेम बना सकते हैं? अगर मैंने आपको गेम बनाना सिखाई है तो बिस्मिल्लाह बनाएं। अभी तो सिंपल एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करनी है हमने, और जिसके एंड पे हम उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ लिंक कर देंगे, तो बस ये करना होगा। जी हसन, ये सर मतलब कि हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हुए कोई भी एप्लीकेशन बना देते नहीं दुनिया नहीं जहान की नहीं, अपनी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करना, कोई चीज नहीं करनी, सिंपल एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, जो कि तो एक सर कंसोल बेस्ड, एक वो तो हमने कंसोल अभी बेस्ड, करनी है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो तो ऐसा ही बनेगा ना। वो जब हम जीयूआई पढ़ेंगे, तो जिस तरह मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह अभी अगले वीक में आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे, तो अब मैं कहूंगा कि अब आप अपनी क्लास डायग्राम के अंदर इनहेरिटेंस ऐड करें। अब क्लास डायग्राम इंशाल्लाह बनेगी ही तब जब आप इनहेरिटेंस पढ़ लोगे। तो फिर मैं कहूंगा कि अब इनहेरिटेंस पढ़ ली है, इनहेरिटेंस के रिलेटेड क्लास डायग्राम पढ़ लिया, अब इसकी क्लास डायग्राम बनाओ अपने प्रोजेक्ट की, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे थ्रेड्स पढ़ेंगे, तो फिर कहा जाएगा कि अपने थ्रेड्स को प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करो, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, इंप्लीमेंट करो। जीयूआई जब बढ़ेंगे तो हमारी तब तक बैकएंड पूरी कंप्लीटली टेस्टेड भी होगी और तैयार भी होगी। तो जीयूआई जब कर लेंगे तो फिर मैं कहूँगा अब जीयूआई को यूज करो और अपने पूरी प्रोजेक्ट के ऊपर जीयूआई को implement करो। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर वीक इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर हमारी एक प्रोडक्ट जो है कंप्लीट जीयूआई बेस्ड तैयार हो जाएगी। तो एक ट्रांजिशन आहिस्ता आहिस्ता होगी। अभी हमने सिंपल एक आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, कोई ज्यादा हाईफाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होगी, एक छोटा सा कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर छोटी मोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, और डेटाबेसेस के तौर पे हम फाइल्स को यूज करेंगे, फाइल हैंडलिंग हमने पढ़ ली है, तो वो सारी चीजें एक छोटी सी एप्लीकेशन की हम वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ओके सर, और सर ये मतलब सारा सर करने के साथ कोड भी करना है हमें? जाहिर बात है इसमें कोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब क्लास डायग्राम को अप्रूवल हो जाएगा फिर मैं कहूंगा कि अब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, तो फिर आपने उसको ओके कोडिंग सर। सर करनी है। अगर अप्रूवल ना हुआ तो हाँ, अप्रूवल एक ही सेंस में नहीं होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड इन स्कोप है। होपफुली ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप जो है वो नहीं करेंगे कि जो बहुत ही छोटा हो, क्योंकि इसकी इवैल्यूएशन मोर देन 10 to 20 मार्क्स के दरमियान है। तो होपफुली उसकी वर्थ भी उतनी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी भी उतनी होनी चाहिए, जो कि जिसमें से 10 to 20 मार्क्स को हम एवेलुएट कर सकते सर क्लास डायग्राम आपने बनाना नहीं सिखाई।
आपने इनहेरिटेंस पढ़ लिया, तो मैं आपको इनहेरिटेंस वाली क्लास डायग्राम बनाता हूँ। सर ये प्रेजेंटेशन ही हमारी वो होगी प्रपोजल? जी, ये अब प्रेजेंटेशन ही आपकी प्रपोजल होगी, और यही वाली प्रेजेंटेशन एंड ऑफ दिस सेमेस्टर में जब हम आपकी मार्किंग करेंगे तो आपने यही वाली चीज़ को, यही वाली प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है। इसमें कोई एज सच मेजर चेंजेस नहीं करने हैं आपने अपनी तरफ से, जितना कहा जाए वही करना। आप जिस तरह ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी एक स्लाइड पे नहीं पूरी आती तो जितनी स्लाइड्स पे पूरी आ रही है आप उसको कर लें, सॉल्यूशंस आपको एक से ज़्यादा चाहिए कर लें, लेकिन ये नहीं है कि आप ये सारी स्लाइड्स डिलीट करके और अपनी मर्जी की स्लाइड नहीं। ये स्लाइड सेम रहेंगी सबके लिए, और इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आपने जो है वो काम करना। अपनी मर्जी से बनाना है प्रोजेक्ट? सोल्यूशन फिलहाल अपनी मर्जी से लेके आना है, प्रोजेक्ट भी अब मतलब जाहिर बात है उसके अंदर से आप खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं। आप ही इसके मेन ड्राइवर हो और आप ही इसके मेन डेवलपर हो, रिक्वायरमेंट्स हो, आप ही क्लाइंट